हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और उन सैनिक भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत की धरती मेरे चैनल का नाम है भाई। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज, जो कि अमित शाह ने की है। अमित शाह ने ये कहा कि हमारे देश में जो इनकी डेमोग्राफी बदल रही है वो मुस्लिम के कारण ही, घुसपैठियों के कारण बदली है। दोनों ही कारण है भाई। हमारे विचार से तो दोनों ही कारण है। मुसलमान और मुसलमान, वो भी तो मुसलमान ही है जो उधर आ रहा है। तो ये बात ये नहीं समझ में आती। आप 12 साल हो गए आपको, आप छोड़ दीजिए पिछली गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट को आप छोड़ दीजिए। ये आपकी गवर्नमेंट पर सवाल उठता है कि कैसे ये लोग दोबारा से हमारे देश में आ रहे हैं भाई। और आ रहे हैं बांग्लादेश से ही। वो तो आपने बंद कर दिए उधर से आने, क्या कहते हैं, पाकिस्तान से आने। ना के बराबर ही है कोई, है तो उधर से है, क्या कहते हैं, JNK की साइड से, JNK की साइड से है। पर इधर का डेमोग्राफी जरूर बदल रही है, असम की, पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल से ही लोग आ रहे हैं और वहाँ BSF भी है भाई। इसका मतलब तो ये है कि आपकी BSF ढंग से काम नहीं कर रही भाई। हाँ जी, ढंग से काम नहीं कर रही। उन लोगों में देश का प्रति जज्बा कम हो गया है। पक्की बात हो, अगर ये बात है तो यही बात है भाई। जज्बा कम हो गया है। क्यों वो इस दिशा में आ जाते हैं भाई, जबकि वहां पे फेंसिंग लगी हुई है, जबकि वहां फेंसिंग लगी हुई है, फिर भी इस दिशा में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? आप कह देंगे कि यहाँ तो क्या कहते हैं, कि नदियों में फेंसिंग हो नहीं सकती, उसके राह ही आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई? प्लास्टिक की बाड़े भी तो हैं। हाँ जी, प्लास्टिक की बाड़े भी तो हैं। बाढ़ से वो इधर कैसे आ जाएंगे भाई? वो इधर कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब तो जो आते हैं वो पैसा दे के आ जाते हैं भाई। पैसा देकर आते हैं, पैसा चलता है इस काम में तो। या ममता बनर्जी के राज में आ रहे हैं वो। लगातार ममता बनर्जी के राज में ये चालू है। सिर्फ 400 पकड़े गए। आप बताइए, जिस देश में यूं कहा गया हो कि 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ के लगभग घुसपैठी हैं, क्या 400 घुसपैठियों से वापस भेजने का काम चल सकता है भाई? उन लोगों को वापस क्यों नहीं भेजा जाता भाई? उसमें क्यों अपने देश में उनको मेहमान बना के रखा हुआ है? आपने मेहमान ही तो बनाया हुआ है भैया। जो उसको भेजते जाओ उस साइड में, जो पकड़ा जाए, या जो भेजता जाए, जो जो पकड़ा जाए उसको भेजते जाओ। और दंड तो तुमने देना नहीं है, दंड तुमने देना नहीं है। वो आएंगे, जितनी बार आए तुम भेज दो वापस, एक ना एक दिन अपने आप सुधर जाएंगे। यही बात है ना, यही बात है ना। अब 4 दिन से मैं दिल्ली के एक सेंटर में
देख रहा हूँ कि घुसपैठिए वहाँ बैठे हुए हैं, उनको वापस भेजे जाने की तैयारी है। तैयारी तो वापस भेजे जाने की है, इनको वापस भेजोगे कब? कौन सी गाड़ी से भेजोगे इनको? भाई ये इस तरह से काम तो नहीं चलता भाई। वापस भेजने का काम इस तरह नहीं चलेगा, मतलब ही नहीं। आप इस तरह से आप चाहते ही नहीं कि घुसपैठिए वापस जाए भाई, आप चाहते ही नहीं, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि घुसपैठिए वापस जाए। अब ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं चाहती, ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं चाहती, उसके तो बंदे ही 2 नंबरी हैं। जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वहाँ के सारे 2 नंबरी हैं भाई। इसका मतलब तो यही हो गया। और आप भी नहीं चाहते, आप भी चाहते यहाँ रहकर खुराफात करते रहे तो ताकि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। भाई ये तो बहुत गलत काम है, ये तो बहुत गलत काम है। आप बीएसएफ पे क्यों नहीं देते? बीएसएफ चाहे ना एक परिंदा पर नहीं मार सकता। हाँ जी, एक परिंदा, आप हिसाब लगा लीजिए, एक परिंदा पर नहीं मार सकता बीएसएफ के होते हुए। मतलब ही नहीं कि एक परिंदा आ जाए उधर से इधर। इसमें सारी खाना पूर्ति आप लोगों की है, या आप लोगों की नहीं है तो आपने वहां बैठे लोगों को खुला छूटी छूट दे रखी है कि आओ जो मर्जी करो। यही बात है ना, यही बात है। आप लोग ये चाहते ही नहीं कि घुसपैठ रुके, कोई नहीं चाहता। पता नहीं हेमंत विश्वा शर्मा भी क्या कर रहे हैं। 400 लोग, हाँ, मानने की बात है, 400 लोग पकड़े वापस भेज रहे हैं। जब तुम्हें पता, तुमने कहा है कि 1 करोड़ लोग आ गए, तुम आंकड़ा बताओ, आंकड़ा बताओ देश में पूरा। भाई इतने परसेंट लोग हैं, इतने लोग आए हैं, ये आंकड़ा तुम्हारे देश में तुम्हारे किसी के पास नहीं है, किसी भी नेता के पास तो ये आंकड़ा नहीं है कितने परसेंट लोग उधर से आ गए। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ, कितने परसेंट लोग उधर से आ गए, इसका आंकड़ा आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए भाई? अब तो फिर यही शेड्यूल है कि जैसे लोग कर रहे हैं चलने दिए, जैसे ममता बनर्जी चल रही है चल रही है। आज ममता बनर्जी के उसमें एक खेल और हो गया, एक खेल और हो गया। एक रेप का केस सामने आया है, बिल्कुल रेप का केस सामने आया है, और उसको ये कह दिया गया है जी मैं क्या करूं। ममता बनर्जी ने सरेआम ये राय दिया, सरेआम ये कहा जी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तू कुछ नहीं कर सकती तो छोड़ दे गद्दी, हम उसको बिठाएंगे जो कुछ करके दिखाए। हाँ जी, हम उसको जरूर बिठाएंगे जो कुछ करके दिखाए। भाई इस तरह की डेमोग्राफी को भी रोकेगा और उसमें होने वाले केसेस को भी रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। तो ममता बनर्जी आप इस्तीफा दे दीजिए कृपया करके, आप मत रहिए पश्चिम बंगाल में। आपको हमने देख लिया 3 साल लगातार। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती लोग पता नहीं वोट कैसे दे देते हैं।
3 साल वोट दे देते हैं, तीसरे से 15 साल हो गया होगा, 13-14 साल लग गया होगा। जब 10 साल में ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई थी, तो 15 साल वोट देने की क्या जरूरत थी भाई? किसी और को वोट दे देते, किसी और को वोट दे देते, वो अपना काम करता भाई। तो अब ये तो बहुत खतरनाक बात हो चुकी है हिंदुस्तान के मुतालिक, ये बहुत खतरनाक बात हो चुकी है भाई। किसी तरह भी हमें इस डेमोग्राफी को रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा किसी भी तरह इस डेमोग्राफी को। ये जो बांग्लादेश से आ रहे हैं ना, ये हमारा देश नहीं, ये हमारा देश नहीं, और है तो मुस्लिम। सारे डरते हैं भाई, क्यों डरते हो तुम? डर बनाया हुआ। हिंदू बहुत शांत आदमी है, शांत आदमी है, जबकि मुस्लिम थोड़े से चंट चालाक है, चंट चालाक है। तो क्यों नहीं आप इनका पीछा करते? जो हमारी आरएसएस है वो क्या कर रही है भाई? जो हमारी आरएसएस है वो क्या कर रही है, या उस एरिए में है भी कि नहीं? आप बताओ मेरे को। हमारी आरएसएस कुछ कर रही है? वो भी चुप बैठी है। तो अब मेरे को, जब सारे लोग चुप बैठे हैं, तो ये बता दो कि इसका सफाया करेगा कौन? करेगा कौन ये सफाया? शेख हसीना को तुमने दिल्ली में बिठा रखा है भाई। हमारे बस में कुछ नहीं, शेख हसीना यही कहती है। और यूनुस है वो अलग मजे ले रहा है। तुम सारे मिलके देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हो। तुम सारे मिलके देश की जनता का सत्यानाश करने पे तुले हुए हो भाई। मेरे तो मन में यही बात आती है, बिल्कुल यही बात है। तुम सारे मिलके देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हो भाई। सारी जगह जब बाढ़ें आ गई तो लगाते क्यों नहीं? बताओ आप मुझे, लगाते क्यों नहीं? जब सारी जगह बाढ़ें आ गई, प्लास्टिक की बाढ़ आ गई, हमारी क्या कहते हैं स्टील की बाढ़ें आ गई, तो फिर क्यों लगाने में क्या डर भाई? कौन सा खतरा है? कौन सा खतरा है मुझे ये तो बता दो। इन लोगों को अंदर भेज के दोबारा से पंख मारो, तगड़ा ही होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। यदि 50 लाख बंदे कहते हो 50 लाख आए तो 50 लाख वापस भेजो। नहीं चाहिए हमें कोई भी इनका कानून, नहीं चाहिए। ये क्यों आते हैं हमारे देश में? क्यों आते हैं भाई? ये लोग हम जैसे लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, सीधी सी बात। या तो एक बात इनको कह दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो भाई हिंदू बन जाओ, सारे हिंदू बन जाओ, तब हम तुम्हें आने देंगे, तब हम तुम्हें आने देंगे। नहीं तो तुम्हारा हमारे से कट है, मुस्लिम बनोगे तो। है हिम्मत किसी ऐसे राजनेता में? हमारे देश में वही आके रह सकता है जो हिंदू बने, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कह सकते हो ये बात?
कह सकते हो, कह सकते हो तो कह दो, नहीं तो चुप रहो, नहीं तो चुप रहो, भारत की डेमोग्राफी को बदलते देखते रहो। समझे? ये है तुम्हारा जरिया। सारे बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता को मनता बना रही है, अलग बना रही है, ये अमित शाह अलग बना रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग खेला खेल रहे हैं, सारे हमारे को बेवकूफ बनाने पे तुले हुए हैं भाई। तो मैं ये कहता हूँ कि अब समय आ गया है, कोई इनके ऊपर सीएम आए तो हेमंत विश्व शर्मा जैसा या फिर योगी आदित्यनाथ जैसा, जो बिल्कुल एक नंबर हो और जो काटने में इनको मिनट ना लगाए, मिनट ना लगाए। भाई यहाँ पे आओगे तो हिंदू बन के आओगे, नहीं तो निकल जाओ बाहर। ये होनी चाहिए तुम्हारी पॉलिसी। समझे? अपने आप ये लोग हिंदू बनेंगे जो दोबारा दोबारा मुसलमान बनते हैं भाई। और अपने देश में जो मुसलमान है मुसलमान ही है, बात खत्म। जो भी उधर से आता है उसका अंगूठा, आंखें, नाक सारा चेक होना चाहिए। जो आते हैं उससे सारा का सारा बायोडाटा लिख के आना चाहिए भाई। ये सारी लिखित में चीजें होंगी तो जाके हमारा देश बचेगा। इन लोगों को उठा के इधर करो, दोबारा से बांग्लादेश भेजो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बनता भाई। भाई वहां पर 2 जगह ऐसी लोग बनाओ जो मशीनें लगाओ, उन 2-3 जगहों पर, 2-3 जगह पर मशीनें बनाओ, उनका हाथों के साइन, आंखों के साइन, माथे का साइन और कौन सा एक आधार कार्ड सारे बनवा के भेजना चाहो तो इधर भेजो, नहीं तो भेजने की जरूरत नहीं है। और वो हिंदू बनना चाहता हो तो भेजो, नहीं तो भेजने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? समझ जाओ, अब भी समय है, समय है, आप संभल जाओ सारे देश के नेता। फिलहाल मैं अपने देश के सैनिकों को सलाम करता हूँ और मैं उन लोगों से सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को कहता हूँ अपना चैनल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।